एसडीएम संभल और सीओ संभल की साजिश से हुआ है। तो उन्होंने उन्हें गालियां दी और लाठीचार्ज करा दिया और ये भी कहा कि अगर ज्यादा सवाल जवाब करोगे तो सबको ठोक दूंगा। वो संभल शहर की जामा मस्जिद जहां से सुलग रहा अमन चैन का धुआं। उत्तर प्रदेश के जनपद संभल में हुई हिंसा के मामले में यूपी पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन करती नजर आ रही। अब पुलिस ने शाही जामा मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष जफर अली को हिरासत में लिया। जफर अली पर आरोप है कि कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जनपद संभल के जिलाधिकारी को रविवार को हुई हिंसा का जिम्मेदार बताया था। जफर अली को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। जनपद संभल में हुई हिंसा के बाद से पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। पुलिस ने अब तक 25 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और 2500 से अधिक अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ड्रोन के फुटेज से उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। इसी बीच सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि संभल में हिंसा जानबूझकर भड़काई गई है। वहीं सपा के सांसद जियाउर रहमान बर्ग पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। संभल के विधायक के बेटे पर भी दंगा भड़काने का आरोप लगा है। दरअसल जनपद संभल में हुए बवाल को लेकर पुलिस अब सख्त कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है। पुलिस ने 2 महिलाओं सहित 20 लोगों को हिरासत में ले लिया है। वहीं एहतियातन के तौर पर जिले में 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। इसके अलावा स्कूल कॉलेज भी बंद कर दिए गए हैं। जिले में भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। संभल के आसपास के जिलों में भी सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है। बीते रविवार को मस्जिद में हुए सर्वे के दौरान हिंसा भड़क गई थी, जिसमें 3 युवकों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान नईम और बलाल के रूप में की गई है। बरेली, अमरोहा, रामपुर और मुरादाबाद में भी शांति बहाल के लिए पुलिस की तैनाती की गई है। सांसद चंद्रशेखर ने संभल बवाल पर सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि अयोध्या के बाद मस्जिदों में मंदिर खोजने का ट्रेंड जारी है, जिसमें नौजवानों की जांच जारी है। जनपद संभल में बड़ी साजिश हुई। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच की जानी चाहिए। राजनीतिक दलों के लोगों ने अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया देते हुए संभल बवाल को एक अप्रिय घटना बताया। प्रथम टीवी न्यूज इंडिया, ब्यूरो संभल, उत्तर प्रदेश। सर्वे करने गई थी कि वहाँ पर पत्थरबाजी हुई है पुलिस के ऊपर। तो होगी पत्थरबाजी, पुलिस ऐसा कार्रवाई करेगी। बूथ लूटेगी अगर तो आगे चल के लोग क्या करेंगे, निराश हो। उन सब लोगों को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। हम लोग इंश्योर करेंगे कि उन सब लोग जो उन्होंने इस कुत्सित प्रयास को किया है, अराजकता फैलाने का प्रयास किया है, पुलिस वालों पे पत्थरबाजी एवं फायरिंग की है, उन सब लोगों को हिरासत में लिया जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा। उन सब लोगों के ऊपर एनएसए की कार्रवाई भी की जाएगी। सर, कितनी गाड़ियों को सर अभी आपके हवाले? आपके सामने देख सकते हैं आप, ये सब गाड़ियां हैं जो पुलिस के सब इंस्पेक्टर वगैरह लोग जो ड्यूटी करने आए थे, उन्होंने जामा मस्जिद के परिसर के पास में रोकी थी। उन्होंने उन सब गाड़ियों को जलाया है, लेकिन यहाँ से मात्र 10 मीटर दूर इन्होंने अपने मोहल्ले की किसी भी गाड़ी को ना पत्थर मारे हैं, ना इन्होंने आग लगाया है। डेडिकेटेड तरीके से, टारगेट तरीके से पुलिस को टारगेट करने का प्रयास किया है और इन सब लोगों को ढंग से तरीके से इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और इनके ऊपर एनएसए की कार्रवाई है वो भी अमल में आएगी। पुलिसकर्मी सर कुछ पुलिसकर्मी घायल है। मेरे खुद के गनर को यहाँ पीठ में चोट लगी है, मेरे खुद के पाँव में चोट लगी है और कई सारे लोगों के ऊपर जो है इन्होंने इस तरीके का पत्थरबाजी की है और आपस में भी इन लोगों ने इनके ऊपर वहाँ से काफ़ी सारी घटनाएं हैं संज्ञान में आ रही है। सारे सीसीटीवी गलियों में जितने सीसीटीवी लिए जाएंगे और कोई भी गाड़ी हताहत नहीं है। इन लोगों ने क्लियरली एक डेडिकेटेड तरीके से सर्वे ना कंडक्ट कर पाए, उसके लिए इन्होंने प्रयास किया है। सर्वे शांतिपूर्ण तरीके से कंप्लीट हो गया है और मैं अब उम्मीद करता हूँ कि शांति व्यवस्था वो भी मेंटेन होगी और किसी प्रकार का कोई बात भी घटना है। पुलिस के कई सारे लोग हैं, मेरे खुद के गनर हैं, मेरे खुद के पाँव में चोट आई है, लेकिन करीबन 1 दर्जन लोग अभी हिरासत में लिए गए हैं और सबका मेडिकल कराया जाएगा और इन सब लोगों के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई भी की जाएगी। सर्वे संपन्न करने के बाद में वो अपने गंतव्य स्थान को लौट गई है। सर्वे उन्होंने कंप्लीट कर दिया। अभी कंट्रोल में 100% कंट्रोल में है। किसी प्रकार का कोई भी पत्थरबाजी वर्तमान में नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ, मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ कि पानी छोड़ देने से हुआ है। पानी छोड़ने से तमाम पब्लिक भ्रम में आ गई और उन्होंने ये कहा कि बगैर किसी सूचना के खुदाई कैसे हो रही है। एसडीएम कौन थी ये? एसडीएम संभल। एसडीएम संभल ने जिद की वहां पर कि इसका पानी खाली कराया जाए, जबकि एसपी महोदय और डीएम महोदय ये कह रहे थे कि नहीं, डंडे से नाप लो। जैसे ही पानी छूटा तमाम पब्लिक में भ्रम फैल गया कि उसकी जामा मस्जिद की खुदाई हो रही है।
आप लोगों ने समझाया पब्लिक को, आप लोगों की तरफ से? हम लोग चूंकि मस्जिद परिसर में मौजूद थे और हमने अनाउंस भी किया, पब्लिक को समझाया, लेकिन इसके साथ साथ मैं एक और कहना चाहूँगा कि पूरी तरीके से ये एसडीएम संभल और सीओ संभल की साजिश से हुआ है। सीओ संभल ने क्या किया? सीओ संभल ने ये किया कि जिस टाइम भीड़ इकट्ठा हो रही थी पानी को देखकर कि वहाँ भ्रम की स्थिति है, खुल रही है, तब उन्होंने उनसे सीओ साहब से ये मालूम करने की कोशिश करी कि आखिर जामा मस्जिद में क्या हो रहा है। तो उन्होंने उन्हें गालियाँ दी और लाठीचार्ज करा दिया और ये भी कहा कि अगर ज़्यादा सवाल जवाब करोगे तो सबको ठोक दूंगा। सिर्फ ये पैनिक जो फैलाया है सीओ संभल और एसडीएम संभल ने फैलाया है। सदर साहब, जब एसडीएम जो हैं डीएम साहब के अधीन है और जब डीएम मना कर रहा है तो उन्होंने फिर उनका क्या मतलब कैसे कहना मान लिया एसडीएम का? फिर से जवाब सवाल करें। डीएम के एसडीएम अधीन है, हाँ है, और डीएम में मना कर रहा है कि मेजरमेंट नहीं होगा, डंडे से नाप लो, और एसडीएम जोर दे रही, तो क्या डीएम साहब ने उस बात को उनको? कुछ नहीं, जो मेरे सामने मैं वहाँ मौजूद था, उन्होंने डीएम साहब ने और एसपी साहब ने ये कहा कि नहीं, इसकी गहराई जो है वो आप डंडे से नाप लें। वो नहीं मानी, बल्कि उन्होंने यहाँ तक कहा, फव्वारा चल रहा था कि इसे भी बंद कीजिए। तो हमने उनसे ये कहा कि ये तो चलता ही रहता है। अब क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कि शाम्बर में जो एक समुदाय की ओर से ये हमला किया गया और वो भी एक सरकारी तंत्र पर, ये हमला सरकारी तंत्र पे नहीं है, भारत के लोकतंत्र पे है, भारत के कानून पर है, जिसे भारत के कानून पर उनको भरोसा नहीं है। और यही दुर्भाग्य है भारत का कि राहुल गांधी जैसे लोग, कांग्रेस जैसे लोग इस विधानसभा के चुनाव में मुसलमानों को टूल बनाया, आज उनके पीछे खड़े हैं, हर गलत चीज का समर्थन कर रहे हैं। शामर अब देश बर्दाश्त नहीं करेगा जिस ढंग से उन्होंने हमला किया। कोई भी अवशिष्ट एक मस्जिद पे जो है सर्वे करने के लिए टीम जाती है, उस पर हमला हो जाता है, कि किस तरह से देखते हैं? ये बात किसी से छुपी नहीं है कि हमारे देश में सिर्फ संभल ही नहीं, ऐसे कई एरियाज हैं जहाँ पे हिंदू जा नहीं सकते और खासकर शाम के बाद जा नहीं सकते। उन एरिया में जो है अपनी तरीके से जो है शारिया लॉ भी लगाने की कोशिशें हो रही हैं, और रिफ्यूजीज को लाया जाता है और उनको नकली आधार कार्ड, वोटर ID, तो ये तो खैर किसी से छुपा नहीं है। लेकिन ये है कि आप मीडिया वालों का दायित्व बनता है कि इन चीजों को बाहर लाएं, देश को जागरूक करें। और वो जो हमारा एक मंत्रा है, एक है तो नेक है, बटेंगे तो कटेंगे, तो वो ये साक्षात हमें दिखता है कि हमें अपने ही देश में जो है एकजुट बन के रहना है। धन्यवाद। संभल की जामा मस्जिद के संबंध में कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया है और आज सर्वे की टीम गई थी सर्वे करने के लिए। तो उसमें कुछ लोगों ने लोगों को भड़का दिया और उकसा दिया, जिसकी वजह से वहां पर पथराव और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई हैं। तो ये तरीका मुनासिब नहीं है। मैं संभल के मुसलमानों से अपील करूंगा कि वो पैगंबर इस्लाम की जो शिक्षा है, यानी अमन और शांति, तो अमन और शांति को बनाए रखें। बाहर सूरत अमन को अपने हाथ से न छोड़ें, सब्र और तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहिरा करें और किसी भी एतबार से किसी शख्स को कोई तकलीफ न पहुंचाएं। यही हमारा मजहब हमें अमल करने की दावत देता है और पैगंबर इस्लाम ने पूरी दुनिया को अमन शांति का पैगाम दिया। इस पैगाम पर हमें अमल करना चाहिए। अब रही गई बात कोर्ट की प्रक्रिया की, तो वो जामा मस्जिद हमारी है। तो जामा मस्जिद की इमारतें और उसके दरो दीवार, गुम्बद इस बात की शहादत देते हैं कि ये तारीखी मस्जिद है। हम कानून को कानून के जरिए, मजबूत सबूतों के जरिए, मजबूत दलीलों के जरिए लड़ाई लड़ेंगे और इंशाल्लाह कामयाबी हमारी होगी। बहरहाल मैं संभल के तमाम मुसलमानों से गुजारिश करूंगा कि अमन शांति को बनाए रखें। संभल की घटना बहुत ही हृदय विदारक है।
इस देश में हो क्या रहा है? आप कानून को नहीं मानेंगे, जब मर्जी आएगा जब उस तरीके का आप कोई नया नैरेटिव खड़ा कर देंगे। सबसे पहले मैं संभल की आवाम से अपील करूंगा कि शांति व्यवस्था बनाए रखें। उसके साथ साथ मैं संभल के स्थायी प्रशासन से भी ये कहूंगा कि राजनीतिक आकाओं को खुश करने से बचें और देश का भविष्य बर्बाद होने से बचाएं। ये आपकी हमारी सबकी जिम्मेदारी है। 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पार्लियामेंट ने पास किया कि 1947 के बाद जो धर्म स्थल जिस व्यवस्था में है, एक बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का केस उस वक्त चल रहा था कोर्ट में, उसको छोड़ करके किसी भी धर्म स्थल पर कोई चैलेंज नहीं किया जाएगा। जो जिस स्थिति में है वो उसी स्थिति में रहेगा। ये बाकायदे कानून है। मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से भी अपील करूंगा कि सो मोटो इसका कॉग्निजेंस लेकर के लोअर जुडिशरी को निर्देशित किया जा सके, जो कहीं कंफ्यूजन है उसको दूर किया जा सके, उसको जल्द से जल्द सुना। जो खबरें संभल से आ रही हैं, शायद एक से ज्यादा लोगों की जान भी वहां गई है। कौन है इसका जिम्मेदार? कोई भाजपा का कार्यकर्ता पीछे से? कितनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी है ये। एक लोअर कोर्ट में जाता है और लोअर कोर्ट आदेश कर देता है सर्वे का, कि मस्जिद का सर्वे। प्रशासन इतनी जल्दबाजी में कि उसी दिन शाम को सर्वे हो जाता है, लेकिन उस दिन शाम को शांतिपूर्वक सर्वे हो गया, कोई घटना नहीं घटी। क्योंकि थ्योरी जो कॉन्स्पिरेसी है, षड्यंत्र था, वो तो दूसरा है ना। आज फिर सर्वे टीम वहां पहुंचती है संडे के दिन, दूसरे पक्ष को सुने बिना। इतना वक्त भी नहीं दिया जाता कि दूसरा पक्ष जो है हायर जुडिशरी में उससे ऊंची अदालत में जाए। मासूमों की जान जाएगी, सरकारी प्रॉपर्टी नष्ट होगी। मतलब हम देश के भविष्य को कहां ले जा रहे हैं? मेरी इस देश के लोकतंत्र के सभी स्तंभों से, लेजिस्लेचर हो, जुडिशरी हो, एग्जीक्यूटिव हो और मीडिया भी चौथा स्तंभ। मेरी सबसे ये अपील है कि इस देश को बचाइए, इस देश का भविष्य बचाइए। ये आपकी हमारी सबकी जिम्मेदारी है। संभल का विषय बड़ा विषय है और संभल में 4 लोग जान गए। 4 लोग जान अहमियत रखती है। कोई सब धन्ना सेठ के बेटे नहीं, सब गरीब लोग हैं जिनकी जान गई। मैं फिर कहूंगा कि हिंसा किसी चीज का हल नहीं है। मैं हिंसा का समर्थन नहीं करता, लेकिन हर हिंसा के पीछे कोई ना कोई रीजन रहता है, कोई कारण रहता है। उस कारण को जानना भी बहुत जरूरी है। और जिस तरह से लगातार कभी किसी धार्मिक स्थल पे, कभी किसी धार्मिक स्थल पे बार बार जो है अपना आधिपत्य दिखाने की और उसके साथ जो है उसको अपने हिस्से में लेने की जो एक कवायद चल रही है, ये देश के लिए अच्छी नहीं है। देश में नफरत फैलाएगी, नुकसान करेगी। आप ये समझिए कि जब वर्शिप एक्ट 1919 है और वो ये कहता है कि 15 अगस्त 47 को जो धार्मिक स्थल जिस स्थिति में था वैसे ही रहेगा, और बाबरी के बाद इसका ये हो भी गया था। तो अब ये नया रोज कभी ज्ञानवापी, कभी बनारस, कभी जो है संभल, ये सब करके जो है मुझे ऐसा लगता है कि बुनियादी मुद्दों से ध्यान हटाना चाहते हैं।